क्या आपने भी आईवीएफ कराए हैं और वो बार बार आईवीएफ फेल होते जा रहे हैं और अब आप इस असमंजस में हैं कि बार बार आईवीएफ फेल होने के रीजंस क्या होते हैं? तो इस वीडियो में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग इन भोपाल। देखिए, बार बार जब आप आईवीएफ कराते हैं और फिर भी वो फेल हो रहे हैं, इसके कुछ कारण होते हैं। जैसे सबसे पहले एम्ब्रियो की क्वालिटी, मतलब जो भ्रूण एम्ब्रियो आपके अंदर डाला गया है उसकी क्वालिटी क्या है। एम्ब्रियो की क्वालिटी से मेरा मतलब है कि जो हम एम्ब्रियो देख रहे हैं उसका मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट कैसा है, और दूसरा किस दिन के एम्ब्रियो आपके अंदर डाले गए हैं। जैसे डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है या डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है। जनरली डे 5 यानी ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के रिजल्ट डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से बेटर रहते हैं। और जब हम इन एम्ब्रियोज़ को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम इनका मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट कर पाते हैं, यानी एम्ब्रियो हमें दिखने में कैसा दिखाई दे रहा है। इनकी कुछ स्पेसिफिक ग्रेडिंग होती है, उस ग्रेड के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी को डिवाइड किया जाता है। अगर आपके एम्ब्रियो पुअर क्वालिटी के बने हैं और वो पुअर क्वालिटी के एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए हैं तो कम चांसेस रहते हैं कि आपका आईवीएफ सक्सेसफुल हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि एम्ब्रियो की क्वालिटी में उनका जेनेटिक क्वालिटी भी इंक्लूडेड रहता है कि क्या जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए हैं वो जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियोज थे या एबनॉर्मल एम्ब्रियोज थे। अगर आपके आईवीएफ बार बार फेल हो रहे हैं और मॉर्फोलॉजिकली एम्ब्रियो एब्सोल्युटली नॉर्मल है तो भी हम उन पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि नेक्स्ट आईवीएफ साइकिल में आप पीजीटी यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, जो हमें एम्ब्रियो की जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, वो आप ज़रूर कराएं। उसमें से हम यूप्लॉइड एम्ब्रियोज ही ट्रांसफ़र करते हैं और एन्यूप्लॉइड एम्ब्रियोज हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो एम्ब्रियो की क्वालिटी और एम्ब्रियो की जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है कि आपके बार बार आईवीएफ फेल क्यों हो रहे हैं। बार बार आईवीएफ फेल होने के पीछे एक सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग, जिसको हम एंडोमेट्रियम भी बोलते हैं। अगर ये एंडोमेट्रियम आपकी थिन है, बहुत पतली है, या उसकी वैस्कुलरिटी कम है, उसका ब्लड फ्लो उसमें कम आ रहा है, ऐसी कंडीशंस में भी बार बार आईवीएफ फेल होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान करें, हम हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेड पीआरपी थेरेपी ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी एंडोमेट्रियम परसिस्टेंटली थिन आती है। हिस्ट्रोस्कोपी का एक फ़ायदा ये भी होता है कि कभी कभी बच्चेदानी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे बार बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फेल हो रहा है। जैसे छोटा मोटा पॉलिप हो सकता है, अडेशंस हो सकते हैं, चिपकाहट हो सकती है। तो जब हम हिस्ट्रोस्कोपी यानी दूरबीन से बच्चेदानी के अंदर का टेस्ट करते हैं तो हमें उसमें ये कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दिख जाती है। प्लस अगर एंडोमेट्राइटिस का प्रॉब्लम है, अंदर की लाइनिंग का इन्फेक्शन है, वो हमें दिख जाता है। अंदर की लाइनिंग में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हमें समझ आ जाती है। और उसी टाइम पे हम एक सैम्पलिंग लेके उसको टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं कि एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन या उसमें और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर अंदर की लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम का कोई प्रॉब्लम है तो हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेड पीआरपी थेरेपी इसका एक बहुत अच्छा इलाज होता है। पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसमें हम हिस्ट्रोस्कोप में देखते हुए एंडोमेट्रियम में पीआरपी डाल देते हैं और अगले महीने एंडोमेट्रियम अच्छा ग्रो करने लगता है। कुछ और मेडिसिन्स होती हैं जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस और ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं। जैसे फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब किया जाता है तो ईस्ट्रोजन की टैबलेट्स दी जाती हैं अंदर की लाइनिंग की थिकनेस बढ़ाने के लिए, और एस्पिरिन और हिपैरिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के अलावा और एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑटो इम्यून कंडीशंस। कभी कभी क्या होता है कि एम्ब्रियो इम्प्लांट तो हो जाता है पर केमिकल प्रेगनेंसी होकर अबॉर्ट हो जाता है। तो ऐसे में जितनी भी ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं जैसे एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, उनमें ये जर्नली होता है कि प्रेगनेंसी बार बार टिक तो रही है पर अबॉर्ट हो रही है। तो इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट रीज़न है कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे थायराइड हार्मोन की गड़बड़ी है, हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म है, तो आपका एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन नहीं होगा और होगा भी तो जल्दी अबॉर्ट हो जाएगा। तो
जैसे पीसीओडी पेशेंट्स हैं उन्हें हमें अच्छा हार्मोन सपोर्ट देना पड़ता है आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ रीज़न समझ आए होंगे कि बार बार आईवीएफ फेल क्यों हो रहा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हमें लगता है कि एंडोमेट्रियम का कुछ प्रॉब्लम है, मतलब हिस्ट्रोस्कोपी में भी एंडोमेट्रियम एकदम अच्छा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आपने पीआरपी भी डाल दिया फिर भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फेल हो रहा है, तो एक लेटेस्ट टेस्ट होता है ERA, दैट इज़ एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी एसे। ये हमें एंडोमेट्रियम में एम्ब्रियो के विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन के बारे में बताता है कि जिस दिन हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं एंडोमेट्रियम उसके ऑप्टिमल सिंक्रोनी में है कि नहीं, ये हमें ERA टेस्ट बताता है। तो अगर बार बार आईवीएफ फेल हो रहा है तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहला, आप एम्ब्रियो का जेनेटिक टेस्टिंग PGT ज़रूर करवाएं। दूसरा, आप एंडोमेट्रियम असेसमेंट के लिए हिस्ट्रोस्कोपी गाइडेड PRP थेरेपी ज़रूर लें। तीसरा, आप ERA टेस्टिंग अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आपके केस में रिकमेंडेड है कि नहीं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि बार बार IVF क्यों फेल होता है और क्या इसके लिए किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।